हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपको इस अपना यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ साइंस में। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था चैप्टर 5 जो है क्लास 12 का चैप्टर 5 हिंदी का जो चैप्टर था, चैप्टर का नाम क्या था? रोज़। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, है ना। आज पढ़ेंगे चैप्टर 6 छठा लेसन। छठा लेसन में क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है हम लोग को भगत सिंह का लिखा हुआ एक लेख और एक पत्र। इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए जल्दी से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आपके सामने आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए, है ना। कल के वीडियो में हम लोग देखे तो आज के इस वीडियो में देखेंगे भगत सिंह के बारे में, इसकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि आपका दोस्त भी जो है इसका लाभ उठा सके। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किसमें है कितना दम, कौन कितना क्वेश्चन बता पाता है। आप कमेंट करके ज़रूर हमको बता दीजिएगा ताकि हमें भी मालूम चल सके कि आप लोग के पास कितना नॉलेज है, आप लोग कितना तैयारी कर चुके हैं आपका एग्ज़ाम का। क्योंकि अब एग्ज़ाम को उतना समय रहा नहीं है ना। तो जब आप एग्ज़ाम के समय उतना नहीं रहा है तो प्रिपरेशन तैयारी तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या। पहला कार एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार है भगत सिंह। स्टार्ट में बता दिए इसका रचनाकार कौन है? भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो इसके पिता और इसके चाचा जो दोनों थे किसके सहयोगी थे? तो चाचा और पिता दोनों जो थे किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो लाला लाजपत राय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो भगत सिंह ने जो है इनकी गठन कब किया था? 1926 में किया था। 1926 में किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कौन सा गठन किया था? इनके साथ मिलकर इन्होंने किया था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए थे? जैसे हम लोग को पहले से भगत सिंह के बारे में मालूम है कि भगत सिंह क्या थे, क्या मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, पूरा हाई पावर का आदमी थे, है ना। तो उन्होंने क्रांतिकारी में कब शामिल हो गए? जब उनका एज था, उम्र था 12 वर्ष था। आजकल के 12 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या करता है? 12 वर्ष हो रहा है तो दिन भर रील्स स्क्रॉल करेगा या इधर से उधर घूमेगा, बस इधर घूमेगा खाली, है ना। और भगत सिंह सोचे भगत सिंह के पास क्या था, क्या इंसान थे वो। जब वो 12 साल का थे तब क्या किए थे? इस क्रांतिकारी में भाग ले चुके थे। सोचिए हम लोग जो है 12 साल में क्या करते हैं? सिर्फ रील्स इधर से उधर इंस्टाग्राम पर यहाँ से वहाँ शेयर करेंगे, वहाँ से वहाँ शेयर करेंगे, उसको मेंशन करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। भगत सिंह कैसा इंसान थे 12 साल में? तो उन्होंने 12 साल में जो क्या किए थे? क्रांतिकारी में भाग ले चुके थे। तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने साल के थे तब? 12 साल के थे तब। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? तो इनको मोह भंग कब हुआ था? मोह भंग इनको हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? 1921 में जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है क्या 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? 1914 ईस्वी में जो है भगत सिंह जो है, आप बताइए किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो भगत सिंह जो है कौन सा पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? भगत सिंह जो है गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। कहाँ? गदर पार्टी की ओर। गदर पार्टी की ओर कहाँ? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है चौराचारी कांड कब हुआ था? ये सवाल जो है हम लोग हिस्ट्री में ही पढ़ते, इतिहास में पढ़ते,
है ना, चौराचारी कांड का हुआ था। तो चौराचारी कांड जो हुआ था कब हुआ था, 1922 में हुआ था ना, 1922 में हुआ था। 1922 कहाँ, 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पूछा जा रहा है हमसे क्या, अगला कह रहा कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, यानी इनमें से कौन से निबंध है जो क्या किए हैं, भगत सिंह नहीं लिखे हैं। कौन सा निबंध, बम का दर्शन, युवक, परिवेश या विद्यार्थी और राजनीति। तो जो विद्यार्थी और राजनीति जो है इसी के बारे में ना हमको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हम मुख्य था। तो विद्यार्थी और राजनीति तो इसमें दिया हुआ ही है ना। तो जो परिवेश है क्या, परिवेश ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। किनके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाले किस पत्रिका से जुड़े थे। तो कौन से पत्रिका से जुड़े थे, प्रताप से जुड़े थे। किससे जुड़े थे, प्रताप से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। तो इनके हृदय में जो था प्रेम का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि जो है पूरा एकदम क्रोध जात ये था ना, पूरा हाई पावर के रहते थे हमेशा, एकदम अंग्रेजों को ये करो करो, है ना। तो इनके मन में जो है क्या था, प्रेम का कोई भावना नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, प्रेम का कोई भावना नहीं था। आगे कह रहा है, भगत सिंह किसे घृणित या कायरतापूर्वक मानते थे, किसे मानते थे। तो भगत सिंह जो है क्या करते थे, भगत सिंह की नज़र में सुसाइड करने के मतलब क्या, जो आत्महत्या है वो एक प्रकार का क्या है, कायरता है। आज हम लोग देखिए आज समाज में क्या हो रहा है बताइए, आज समाज में हमारे बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। पढ़ने के लिए जाते हैं शहरों में, कोटा, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर में जाते हैं, और देखने के लिए हमारे न्यूज़पेपर में, अखबार में, टीवी में, कि न्यूज़ में क्या सुनने के लिए मिलता है कि ये जो लड़का है IIT करने वाले, नीट करने वाले, MBBS करने वाले, ये तो कुछ और करने वाले जो हैं, ये तो बड़ा बड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है क्या कर रहे हैं, सुसाइड करते जा रहे हैं। अब सुसाइड जो है भगत सिंह की नज़र में एक प्रकार का क्या था, कायरतापूर्ण काम था। क्या काम था, कायरतापूर्ण। उनकी ये मानना था कि इंसान को जो है सुसाइड करना सही बात नहीं है। आ रहा समझ में ना, यानी हम अच्छा से उसको याद कर सकते हैं क्या, कि भगत सिंह की नज़र में जो था सुसाइड यानी आत्महत्या ये क्या था, कायरतापूर्ण काम था। सुसाइड हम लोग के लिए अच्छा चीज़ नहीं है ना, सुसाइड करेंगे ही क्यों, सुसाइड की भावना लाएंगे ही क्यों, नहीं करना चाहिए सुसाइड, है ना। अपने के ऊपर भी जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर है, तो कोई लोग सोचता है कि नहीं एग्ज़ाम नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, घर छोड़ कर भाग जाएंगे, तो उसके से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, सिर्फ टेंशन लेने से कुछ होगा ना, कुछ नहीं होगा, है ना। तो भगत सिंह की नज़र में जो था आत्महत्या क्या था, एक कायरतापूर्ण काम था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर की हमारा सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। तो 1926 में जो भगत सिंह है किसका गठन किया था, तो 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सेवा का गठन किया था ना, सॉरी भारत सेवा मतलब सभा का गठन किया था, नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। तो उनके लिए सजा का विश्वास क्या था, मृत्युदंड। क्या था, मृत्युदंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था। तो ये एक प्रकार के जो था क्या था, अर्थशास्त्री था ना, क्या था, अर्थशास्त्री था, यानी अर्थशास्त्र का विद्वान था, उसको अर्थशास्त्री बोलते हैं। तो एक प्रकार का क्या था, अर्थशास्त्र का विद्वान था। अगला, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह को क्या फांसी दिया गया था, तो आपको याद भी होगा, क्या हिस्ट्री में ही पढ़े होंगे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को जो फांसी दिया गया था कब, 23 मार्च 1931 को। अच्छा से याद रखना है क्या कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी दिया गया था कब, 23 मार्च 1931 ईस्वी में। तो कहाँ, 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17,
पूछा जा रहा है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो ये क्वेश्चन तो सबसे फर्स्ट में यही क्वेश्चन था कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो इनकी रचना कौन है, रचना कौन किया, रचनाकार कहने का मतलब रचना कौन किया, तो भगत सिंह किए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। किसने किया है, भगत सिंह ने किया था। चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरा कांड के बारे में भी हम लोग पढ़ लिया है ना। चौरा कांड कब हुआ था, 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन शायद मिस्टेक से रिपीट हो चुका है, 1922 में हुआ था। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, प्रताप जो है उनके संपादक कौन थे, तो उनके संपादक जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, यानी भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, याद है। तो भगत सिंह का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में। 1907 कहाँ है, 1907 है, हाँ 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। भगत सिंह जो थे उनके चाचा का नाम क्या था, तो भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, अजीत सिंह था। क्या था, अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह। अजीत सिंह कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो विद्यार्थी और राजनीति हम पिछले क्वेश्चन में ही बताया ना, दूसरा तीसरा क्वेश्चन में, कि विद्यार्थी और राजनीति जो है किसके द्वारा लिखा गया है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। यानी उनके द्वारा क्या कहा गया है कि आप जो अगर विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, हमें छोटे मोटे राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि विद्यार्थी ही जो ऐसा इंसान है, ऐसा है व्यक्ति है जिसको सभी के बारे में जानकारी रहता है। तो भगत सिंह के अनुसार जो है विद्यार्थी को क्या होना चाहिए, राजनीतिक में भी भाग लेना चाहिए, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा। अगला देखिए, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। मतवाला जो एक प्रकार का पत्रिका थी वो कहाँ से निकलती थी, तो कलकत्ता से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी, कोलकाता से। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, भगत सिंह प्रभावित थे, किसको से प्रभावित थे, तो भगत सिंह जो प्रभावित थे किससे थे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, या किसका लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसका लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है किसका, भगत सिंह का लिखा हुआ। किसका लिखा हुआ, भगत सिंह का लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, बंदी जीवन किसकी कृति है। तो बंदी जीवन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, बंदी जीवन जो है सच्चिदानंद सान्याल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, सच्चिदानंद सान्याल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। भगत सिंह की शहादत कहने का मतलब क्या, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनको फांसी पर कब लटका। तो अभी ना बताए हम कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। तो कब, 23 मार्च 1931 को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो भगत सिंह जो है किसको पत्र लिखे थे, सुखदेव को पत्र लिखे थे। किसको पत्र लिखे थे, सुखदेव को। किसको, सुखदेव को। तो सुखदेव ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है क्या, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो उनके भाई थे। उनके क्या थे, भाई थे। उनके भाई का ऑप्शन नंबर सी में क्या थे, उनके भाई थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र के संपादक करते थे। तो हम बताए भी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी जो है किसका संपादक करते थे, प्रताप का करते थे। किसका करते थे, प्रताप का। प्रताप का है, ऑप्शन नंबर डी।